नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। भारत की धरती से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया गॉडफादर ऑफ एआई के नाम से जानती है, डॉक्टर जेफरी हिंटन। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से इतिहास बदल देते हैं। डॉक्टर हिंटन उन्हीं में से एक है। उन्होंने डीप लर्निंग में क्रांति लाकर को हर इंसान के जीवन का हिस्सा बना दिया। आज एआई हमारे फोन से लेकर हमारे घरों तक हर जगह मौजूद है और इस क्रांति के पीछे डॉक्टर हिंटन का बहुत बड़ा योगदान है। गूगल जैसे टेक जायंट में एआई रिसर्च को दिशा देने के बाद हिंटन ने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? यह एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। आखिर इतनी सफलता के बाद कोई क्यों सब कुछ त्याग देगा? आयरनी यह है कि जिस तकनीक को बनाने में उन्होंने जिंदगी लगा दी, दिन रात एक करके मेहनत की और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही उन्हें चिंतित कर रही है। उन्हें डर है कि एआई इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। हिंटन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, एआई के सबसे बड़े आलोचक भी हैं। वो दुनिया को एआई के खतरों से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के तरीके इजाद किए जिन्होंने एआई को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिससे मशीनें तस्वीर, भाषा, आवाज सब समझने लगी। अब मशीनें इंसानों की तरह सोचने और सीखने लगी हैं। गूगल फोटोज, ट्रांसलेट सब में उनके काम की छाप है। ये सभी टूल्स आज हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। लेकिन हर शक्तिशाली चीज की तरह एआई के भी दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, विकास और खतरा। एआई में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही इसे जुड़े खतरे भी हैं। हिंटन मानते हैं कि एआई अब बोतल से बाहर आ चुका है और नियंत्रण जरूरी है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उनकी आवाज आज सरकारों और कंपनियों के लिए चेतावनी है। उनका संदेश है कि एआई को जिम्मेदारी से विकसित करना चाहिए। तो आइए उनके सफर और विचारों को समझते हैं और देखते हैं कि गॉडफादर ऑफ एआई हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो एआई है क्या? यह एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर जगह गूंज रहा है। हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में एआई मतलब मशीन को इंसान जैसी सोच और सीखने की क्षमता देना। इसका मतलब है कि हम मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं कि वो खुद से ही टास्क्स परफॉर्म कर सकें बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। जैसे हम अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही एआई डेटा से सीखता है। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए हम उन्हें बहुत सारा डाटा देते हैं और वो उस डाटा में पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एआई जितना डेटा देंगे, एआई उतना बेहतर होता जाएगा। Data is the fuel that powers AI, and the more data an AI system has, the more accurate and effective it will be. आपके फोन के वॉइस टाइपिंग जो आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदलता है, ऑनलाइन शॉपिंग के सजेशंस, सब AI का ही कमाल है। AI आपकी प्रेफरेंसेस को समझता है और आपको वही दिखाता है जो आपको पसंद आने वाला है। भारत में किसानों के लिए AI एप्स जो उन्हें मौसम और फसल की सलाह देते हैं। यह एप्स एआई का यूज करके वेदर पैटर्न्स और सॉइल कंडीशंस को एनालाइज करते हैं और फिर किसानों को बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में एडवाइस देते हैं। एआई का काम न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। ये डिजिटल न्यूरॉन्स डेटा की पैटर्न्स पहचानते हैं और उन पैटर्न्स के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। एआई को लाखों तस्वीरें दिखाकर ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स और फेसेस को पहचान सके, जैसे बच्चा बिल्ली पहचानना सीखता है। एआई भी उसी तरह सीखता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। अभी हम नैरो एआई के युग में हैं, जहां एआई सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जनरल एआई का खतरा भी सामने है। जनरल एआई वो एआई है जो इंसान की तरह इंटेलिजेंट है और किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। एआई को समझना जरूरी है क्योंकि यह हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को चेंज कर रहा है, ताकि हम उसके फायदे और नुकसान दोनों समझ सकें और ये इंश्योर कर सकें कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली करें। एआई सही दिशा में हो तो भारत जैसे देश के लिए वरदान है। एआई डेंजरस या बोरिंग काम रोबोट से करवा सकता है, जैसे फैक्ट्री या नालों की सफाई। एआई रिसर्च से दवाइयों की खोज, मौसम समझना, स्पेस एक्सप्लोरेशन सब तेजी से हो सकता है। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने एआई टूल बनाया जो हजारों रिसर्च पेपर्स का सार कुछ ही मिनट में निकल देता है। एआई पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है, बुजुर्गों की हेल्थ मॉनिटर करे, बच्चों को पढ़ाई में मदद दे। हिंटन मानते हैं एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाता है।
भारत अपनी जुगाड़ सोच से एआई का सही इस्तेमाल करके अनोखे समाधान निकाल सकता है। यह संभावनाएं ही हिंतोन जैसे वैज्ञानिकों को प्रेरित करती हैं। स्वास्थ्य में एआई एक संजीवानी बूटी बन सकता है, खासकर भारत जैसे देश में। एआई एक्सरे, एमआरआई, कनेक्टिकट स्कैन को तेजी से एनालिसिस कर सकता है। शुरुआती स्टेज में कैंसर जैसे रोग पकड़ सकता है। मुंबई के हॉस्पिटल में एआई ने एक छोटा स्पॉट हाईलाइट किया जो डॉक्टर से चूक गया था। मरीज की जान बच गई। एआई डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता, उन्हें सुपर पावर देता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एआई जेनेटिक डेटा देखकर सही दवाई और डोज बता सकता है। दूर दराज के इलाकों में हेल्थ वर्कर एआई ऐप से आंखों की तस्वीर भेजे, एआई बीमारी पकड़ ले, स्पेशलिस्ट तक रिपोर्ट पहुंच जाए। हिंतोन के विजन में एआई स्वास्थ्य सेवा को सस्ता, सुलभ और सबके लिए उपलब्ध बना सकता है। शिक्षा में एआई हर बच्चे के लिए पर्सनल ट्यूटर बन सकता है। राजस्थान के स्कूल में एआई टैबलेट्स ने बच्चों की पढ़ाई को खेल बना दिया। मार्क्स बढ़े, टीचर का बोझ कम हुआ। एआई टीचर का सहायक है, उनकी जगह नहीं ले रहा। रोजमर्रा की जिंदगी में भी एआई, वेदर ऐप, गूगल मैप्स, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, सब एआई से चलता है। शहरों में एआई ट्रैफिक लाइट्स रियल टाइम ट्रैफिक देखकर बदलती हैं, पोल्यूशन कम होता है। ई कॉमर्स में एआई डिलीवरी ऑप्टिमाइज करता है। भाषा ट्रांसलेशन टूल्स ने देश के कोने कोने को जोड़ दिया है। तमिल व्यापारी अब यूपी के किसान से बात कर सकता है। हिंटन कहते हैं, ये छोटे बदलाव मिलकर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। एआई हर कदम पर साथ है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना है। एआई के चमत्कार के साथ खतरे भी हैं। सबसे बड़ा नौकरियों का खत्म, ऑटोमेशन से डाटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, ट्रक ड्राइविंग जैसे जॉब्स खतरे में हैं। दूसरा खतरा, एआई बियास अगर डेटा पक्षपाती है तो एआई भी वैसे ही फैसले लेगा। डीप फेक वीडियोस और मिस इन्फॉर्मेशन से सच झूठ का फर्क मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्सएप पर झूठी खबरें फैलना और भी आसान हो गया है। सबसे बड़ा खतरा, एआई का वेपनाइजेशन, किलर रोबोट्स और इंसानी नियंत्रण का खत्म हो जाना। हिंटन को डर है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई हमसे ज्यादा होशियार हो जाएगा। यह अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि वास्तविक चिंता है। 2023 में हिंटन ने गूगल छोड़ दिया ताकि एआई के खतरों पर खुलकर बोल सकें। उन्होंने कहा, एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एथिक्स पीछे छूट रही है। हिंटन मानते हैं इंटरनेट झूठे टेक्स्ट, तस्वीरों, वीडियोस से भर जाएगा, सच पहचाना मुश्किल हो जाएगा। उनका सबसे बड़ा डर सुपर इंटेलिजेंट एआई का कंट्रोल गलत हाथों में चला जाना। उनका इस्तीफा एक वेकअप कॉल था। जब निर्माता ही चेतावनी दे तो दुनिया को सोचना होगा। एआई रेगुलेशन और सेफ्टी पर बेहद तेज हो गई। हिंटन ने अपने करियर की कुर्बानी दी ताकि मानवता के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। उनकी कहानी दिखाती है प्रगति का असली लक्ष्य मानव कल्याण है। हिंटन की चेतावनियां भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है। एआई के विकास के साथ साथ नियंत्रण और नैतिक इस्तेमाल का फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। सरकार को ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बायस फ्री एआई सुनिश्चित करना होगा। डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए सख्त कानून चाहिए। नीति आयोग की एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी का मकसद है एआई का लाभ सब तक पहुंचाना। इंडस्ट्री, एकेडमिक्स और आम नागरिक सबको इस चर्चा में शामिल होना होगा। स्कूल कॉलेज सिलेबस में डेटा एथिक्स और एआई लिटरेसी लानी होगी। शुरू से ही नैतिकता को तकनीक का हिस्सा बने, तभी एआई का भविष्य सुरक्षित है। हम एक चौराहे पर हैं, ऐसे चौराहे पर जहां से निकालने वाले रास्ते हमारे आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जहां हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। एक रास्ता एआई को विकास और मानवता के लिए इस्तेमाल करने का है। यह रास्ता प्रगति, समृद्धि और बेहतर जीवन की तरफ ले जाता है। इस रास्ते पर एआई हमारी मदद करता है मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में, नए आविष्कार करने में और जीवन को आसान बनाने में। दूसरा रास्ता खतरों और अनियंत्रित एआई का है। यह रास्ता अंधेरे, असुरक्षा और अनिश्चितता की तरफ जाता है। इस रास्ते पर एआई हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, हमारे लिए खतरा बन सकता है और हमारे समाज को बर्बाद कर सकता है। हुमेन एआई के लाभ स्वास्थ्य, जैसे कि बेहतर इलाज, सस्ते उपचार और लंबी आयु भरपूर अपनाने हैं। शिक्षा, जैसे कि व्यक्तिगत सीखना, ऑनलाइन कोर्सेज और सबके लिए ज्ञान को भी अपनाना है। रिसर्च भरपूर अपनाने हैं। एआई की मदद से हम नए द्रव्य, नए ऊर्जा स्रोत और नए तकनीकी हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन खतरों को भी गंभीरता से लेना है। भेदभाव, बेरोजगारी
और प्रिवेसी का उल्लंघन जैसे खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एआई के विकास को रोकना नहीं, पर अंधाधुंध भी नहीं होने देना। ह्यूमन एक संतुलित अप्रोच अपनाना होगा, जिसमें इनोवेशन और सुरक्षा दोनों शामिल हो। नैतिक और कानूनी अंकुश लगाना होगा। एआई के इस्तेमाल के लिए नियम और गाइडलाइंस बनाने होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मानवता के हित में है। हिंटन कहते हैं, जितना पैसा एआई को पावरफुल बनाने में लग रहा है, उतना ही सुरक्षा पर भी लगना चाहिए। एआई को सेफ और रिलायबल बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। प्रश्न सिर्फ सरकारों या कंपनियों का नहीं, हम सबका है। हर व्यक्ति को के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके प्रभाव को समझना चाहिए। क्या हम एक ही हर सूचना पर विश्वास करते हैं, या हम अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम प्रभाव समझते हैं? ये हमारे काम, हमारे रिश्ते और हमारे समझ पर कैसे असर डालेगा? भविष्य का निर्माण एक समाज मिलकर करता है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि ये हमारे लिए एक वरदान बने, ना कि अभिशाप। आइए जागरूक बने, चर्चा करें और अपनी भूमिका निभाएं। के बारे में सीखें, अपने विचारों को व्यक्त करें और फैसले लेने में मदद करें, क्योंकि का भविष्य ही मानवता का भविष्य तय करेगा। इसलिए हमें इसको सही दिशा में ले जाना होगा। धन्यवाद।